सोमवार को पहले सवाई माधोपुर में दानिश अबरार ने लव यू पायलट के नारे लगाकर नाराजगी को खत्म किया। उसके बाद सचिन पायलट ने अस्पताल में भर्ती पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की मां का हालचाल जाना। इन दोनों घटनाक्रम ने सियासी पायलट के रुख और उनके मौजूदा सियासी स्टैंड को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी कि आखिर सचिन पायलट क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बीते सोमवार को घटी इन दोनों घटनाओं के बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि सचिन पायलट का प्रदेश में क्या कोई वो नई सियासी खिचड़ी पका रहे हैं या फिर गहलोत के करीबी अब पायलट के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। दरअसल सचिन पायलट ने पहले दानिश अबरार के साथ मंच साझा किया और फिर प्रताप सिंह खाचरियावास की मां को देखने पहुंचे। राजस्थान के सियासी गलियारों में सोमवार को सचिन पायलट का राजनीतिक स्टैंड सुर्खियों का विषय बना हुआ था। वजह है सचिन पायलट के साथ अबरार और प्रताप खाचरियावास के बीच की पहली अदावत। 2020 में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की वजह से पायलट के साथ अबरार और खाचरियावास के बीच दूरियां काफी बढ़ गई थी। इसका असर इन नेताओं के राजनीतिक करियर पर भी देखने को मिला। अबरार और खाचरियावास चुनाव हारे तो पायलट राजस्थान की सियासत से दूर हो गए। लेकिन अब जिस तरह से पायलट इन नेताओं के साथ घुल मिल रहे हैं, उसमें चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर पायलट अपने पुराने करीबियों के साथ फिर से मेल मिलाप क्यों बढ़ा रहे हैं। सोमवार को सवाई माधोपुर के बोली में राजेश पायलट की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में पूर्व विधायक दानिश अबरार भी आए। अबरार को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले सचिन पायलट से नाराजगी खत्म करने की बात कही। अबरार इसके बाद मंच से पायलट जिंदाबाद के नारे लगाने लगे तो भीड़ से भी लव यू पायलट की आवाज आने लगी। राजस्थान में एक वक्त में अबरार को पायलट का करीबी नेता माना जाता था, लेकिन 2020 की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बाद दोनों के बीच दूरियां आई। पायलट समर्थकों का आरोप है कि जब सचिन ने मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार की घेराबंदी की थी तो अबरार ने पलटी मार ली थी, या यूं कहें कि यू टर्न ले लिया था। अबरार इसके बाद पायलट कैंप से बाहर हो गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में अबरार को सवाई माधोपुर से टिकट तो जरूर मिला, लेकिन पायलट ने उनके समर्थन में कोई भी रैली नहीं की। अबरार पायलट से सभा कराने के लिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक घूमते रह गए। इन दूरियों का असर अबरार के चुनावी परिणाम पर भी दिखा। अबरार सवाई माधोपुर सीट पर बुरी तरह से चुनाव हार गए, वो भी तब जब यह सीट गुर्जर और मुस्लिम बाहुल्य है। हार के बाद से ही दानिश अबरार राजनीतिक नेपथ्य में चल रहे थे। सचिन पायलट सोमवार शाम को अस्पताल में भर्ती पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की मां को देखने भी पहुंचे। खाचरियावास ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। 2020 से पहले खाचरियावास की गिनती पायलट के भरोसेमंद नेताओं में की जाती थी। 2018 में जब राजस्थान में सरकार आई तो खाचरियावास को पायलट कोटे से ही मंत्री बनाया गया था। उन्हें पावरफुल परिवहन विभाग की कमान दी गई थी, लेकिन 2020 में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बाद खाचरियावास और पायलट में भी दूरी बढ़ी थी। 2023 के चुनाव में खाचरियावास सिविल लाइन सीट से मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। खाचरियावास को 2024 में कांग्रेस ने जयपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन इस बार भी वो जीत नहीं पाए। खाचरियावास इसके बाद से ही साइडलाइन चल रहे थे। जयपुर में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में सचिन पायलट का गोविंद सिंह डोटासरा पर एक तंज के जवाब में की गई टिप्पणी कि अब पता नहीं कौन किसकी कुर्सी पर बैठने वाला है, खूब वायरल हुआ था। इस टिप्पणी के बाद पायलट जिस तरह से पुराने नेताओं को साध रहे हैं, उससे चर्चा चलने लगी है कि आखिर पायलट राजस्थान में कौन सा समीकरण तैयार कर रहे हैं। पायलट मौजूदा वक्त में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, लेकिन वो कई बार राजस्थान की ही राजनीति करने की बात कह चुके हैं। कहा जा रहा है कि पायलट की नजर प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर है, लेकिन डोटासरा उनके लिए चुनौती बने हुए हैं, काफी अग्रेसिव मूड में हैं, अग्रेसिव बयानबाजी भी कर रहे हैं। राजस्थान में अब तक खुले तौर पर कांग्रेस के भीतर दो ही गुट थे, एक तरफ अशोक गहलोत और दूसरी तरफ सचिन पायलट। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मजबूत हुए हैं। आने वाले वक्त में अगर वो कुर्सी पर और जम गए तो उन्हें साइडलाइन करना आसान नहीं होगा। इसकी दो वजह हैं।
गोविंद सिंह डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं और इसकी आबादी राजस्थान में करीब 10% है, जो सचिन पायलट के गुर्जर समुदाय की आबादी के लगभग दोगुनी है। डोटासरा जाटों के गढ़ शेखावटी में काफी लोकप्रिय हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, गोविंद सिंह डोटासरा को अशोक गहलोत का साथ भी है। 2020 में अशोक गहलोत के कहने पर ही हाईकमान ने डोटासरा को अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी थी। डोटासरा उस वक्त गहलोत सरकार में मंत्री थे। लेकिन इन सब से इतर सवाल यह भी है कि सचिन पायलट से अदावत राजस्थान में नेताओं को भारी भी पड़ी है और इस अदावत की आंच को खत्म करने के लिए ऐसे नेताओं ने भी सचिन पायलट के साथ दिखने या होने की कवायद शुरू की है। दरअसल कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पायलट से मुंह मोड़कर गहलोत खेमे का रुख किया था, मसलन खाचरियावास और दानिश अबरार। इसी तरह के कई और भी नेता हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में उस अदावत की आंच ऐसे नेताओं पर पड़ी और वो चुनाव हार गए। ऐसे नेताओं के लिए स्लम भी है। केकड़ी से बात की जाए, केकड़ी विधानसभा से तो रघु शर्मा चुनाव हारे। जयपुर सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका हमने जिक्र किया। भरतपुर से विश्वेंद्र सिंह, सिकराय से ममता भूपेश, सवाई माधोपुर से खुद दानिश अबरार, तो खांडर और निवाई विधानसभाओं से अशोक बैरवा और प्रशांत बैरवा, ये सब चुनाव हार गए थे। खैर, अब पायलट ने हाथ बढ़ाया है, लेकिन हाथ को साथ की जरूरत एक तरफा नहीं है। चुनावी हार का जख्म भी कुछ नेताओं की जुबान पर लव यू पायलट बनकर निकल रहा है। खैर, ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो पर कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।